हेलो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट का क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें दिया गया है लखनऊ के श्री रामलाल का 31 दिसंबर 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष का तलपट नीचे दिया जाता है। आप 31 दिसंबर 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष का व्यापार एवं लाभ हानि खाता बनाइए तथा उसी तिथि का आर्थिक चिट्ठा तैयार कीजिए। तो देखिए, आपके दे रखा है श्री रामलाल की पूंजी 28,000 रुपये, श्री रामलाल का आहरण 3,000 रुपये, विविध देनदार 19,500 और लेनदार 10,401, लोन ऑन मोर्टगेज 9,500, इंटरेस्ट ऑन लोन 300 रुपये और प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स दे रखा है आपका 710 रुपये। स्टॉक 1 जनवरी 2019 को दे रखा है 6,839 रुपये। मोटर गाड़ी 10,000, बैंक 3,555, लैंड एंड बिल्डिंग 12,000, बैड डेट्स 525 रुपये। फिर देखिए, आपका दे रखा है सेल्स रिटर्न आपकी दे रखी है 7,821 और परचेज रिटर्न दे रखी है आपकी 1,346 रुपये। परचेज दे रखी है आपकी 66,458, 1,09,643 और देखिए फ्रेट ऑन परचेज 2,929, फ्रेट ऑन सेल्स 2,404, रेंट टैक्स एंड इंश्योरेंस 2,891, इंश्योरेंस 3,264, डिस्काउंट 540 रुपये, जनरल एक्सपेंसेस आपके 3,489, प्राप्य एवं देविल 4,882। देखिए, बिल्स रिसीवल है आपका 4,882 और बिल्स पेबल है आपका 2,614 रुपये। प्राप्त किराया यानी देखिए क्रेडिट साइड में दे रखा है 250 रुपये, कैश आपका 2,050। अब देखिए, नीचे क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में दिया गया है कि भूमि व भवन पर 2.5% व मोटर गाड़ियों पर 20% हिरास की व्यवस्था कीजिए। ऋण पर 6% प्रतिवर्ष की दर से 6 माह का ब्याज देय है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है आपकी 750 रुपये वेतन और 350 रुपये कर के अदत्त हैं। फिर देखिए, दे रखा है 150 रुपये बीमे के पूर्वतः हैं। विविध देनदारों पर 5% डूबत ऋण आयोजन करना है। फिर देखिए, नेक्स्ट है हमारा शुद्ध लाभ में से मैनेजर का कमीशन घटाने के पश्चात बचे हुए शुद्ध लाभ का 10% कमीशन को मैनेजर को दे है। ठीक है, तो फिर देखिए एडजस्टमेंट क्योंकि 2 जगह जाती है तो 2 जगह जाएगा आपका ये जो भी आपका क्रेडिट साइड का अमाउंट होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, उसमें से आप डेबिट का आप बैलेंस घटा देना। जो भी अमाउंट शेष बचेगी उसका 1/10 करना। ठीक है, 10/110। क्यों? क्योंकि इसमें घटाने के पश्चात दिया गया है। अगर घटाने से पूर्व होता तो हम 10/100 करते, घटाने के पश्चात दिया गया है तो 10/110 करेंगे। ठीक है, फिर है 31 दिसंबर 2019 को स्कंद यानी क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 6,750 रुपये। तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ओपनिंग स्टॉक डालेंगे कितना 6,839 रुपये का। ठीक है, तो हमने 6,839 रुपये का ये डाल दिया ओपनिंग स्टॉक। फिर हमने परचेज डाल दी 66,458। ठीक है, इसमें से हमने रिटर्न निकाल दी 1,346 रुपये की, तो हमारा आया 65,112 रुपये की। ठीक है, इसके बाद कैरीज ऑन परचेज 2,929 और अब देखिए इधर आइए क्रेडिट साइड में हम डालेंगे सेल्स 1,09,643। इसमें से हमने रिटर्न निकाल दिया 7,821 का, तो हमारा आ गया कितना 1,01,822 रुपये। क्लोजिंग स्टॉक डाल दिया 6,750। अब देखिए, हम इस टोटल को हमने यहाँ लिखा, इन दोनों को टोटल को जोड़कर इस टोटल को हम यहाँ ले गए। इसमें से जब हम डेबिट बैलेंस घटाएंगे तो हमारा ग्रोस प्रॉफिट आ गया 33,692 रुपये। अब देखिए, इसके बाद हम क्या करेंगे, कैरीज ऑन सेल्स डाल दी हमने कितनी 2,404 रुपये की। इधर हमने ग्रोस प्रॉफिट डाल दिया 33,692 रुपये। ठीक है,
अब 33,692 के बाद में हमने डिस्काउंट डाल दी 540 रुपये की। इधर आइए डेबिट बैलेंस में कैरेज ऑन सेल डल गई हमारी 2,404। सैलरी 9,097 रुपये। देखिए क्वेश्चन में दे रखा है कि सैलरी पर वेतन पर 750 रुपये अदत्त हैं, तो आउटस्टैंडिंग है 750, इसमें 750 रुपये हम जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 9,847 रुपये। ठीक है, इसके बाद में हमने क्या डाला, रेंट एंड टैक्स इंश्योरेंस। देखिए एक साथ दे रखी है रकम, तो देखिए ये जो राइट हैंड पर देखिए क्वेश्चन में 2,891 की दे रखी है, तो हमने क्वेश्चन में यहाँ लिख दी 2,891 रुपये। ठीक है, इसमें हमने क्या करा, आउटस्टैंडिंग देखिए टैक्स के दे रखे हैं 350 रुपये, तो 350 रुपये पहले तो हम जोड़ देंगे। फिर देखिए जो आपकी है डी वाला पॉइंट एडजस्टमेंट में, उसमें लिखा है 150 रुपये बीमे के पूर्वत हैं, तो 150 रुपये बीमे के हम घटा देंगे क्योंकि ये दोनों एक साथ ही दिया गया है, रेंट टैक्स एंड इंश्योरेंस। तो हमने 150 रुपये घटा दिए तो कितना आ गया 3,091 रुपये। यहाँ तक तो सबकी समझ में आ ही गया होगा। इसके बाद देखिए हमारा दे रखा है क्वेश्चन में एडवर्टाइजमेंट 3,264 रुपये का, हमने एज इट लिख दिया 3,264 रुपये। फिर देखिए डिस्काउंट दे रखा है क्रेडिट साइड में, वो हमने क्रेडिट साइड में यहाँ डाल ही दिया था। देखिए इसके नीचे दे रखा है आपका जनरल एक्सपेंसिव 3,489 डल गया आपका। देखिए फिर प्राप्त एवं देय बिल, ये आपका असेस्ट उसका आइटम है, ये आपका असेस्ट का, और देय बिल आपका लाइबिलिटीज़ का। प्राप्त किराया 250 रुपये, तो प्राप्त किराया आपने क्रेडिट साइड में डाल दिया 250 रुपये। ठीक है, इधर आओ, इधर की साइड देखिए विक्रय क्रय वापसी डल चुका था, क्रय विक्रय डल चुका, क्रय पर भाड़ा ये भी डल गया, विक्रय पर भाड़ा। देखिए विक्रय पर भाड़ा कैरीज ऑन सेल, ठीक है, विक्रय पर भाड़ा आपने डाल दीजिए। देखिए विक्रय पर भाड़ा 2,404 रुपये कहाँ डले हैं हमारे, ये डले हैं कैरीज ऑन सेल, ऊपर ही डल गए थे। ठीक है, अब इसके बाद में रेंट एंड टैक्स ये भी डल गया आपका। देखिए इधर आइए, कैपिटल आपका नहीं आता, ड्राइंग आपका नहीं आएगा इसमें। ठीक है, फिर देनदार लेनदार ये भी नहीं आएगा। बंधक पर ऋण, लोन ऑन मॉर्गेज। अब देखिए इसमें देखिए एक एडजस्टमेंट दे रखी है कि ऋण पर 6% प्रतिवर्ष की दर से 6 माह का ब्याज दे है, यानी लोन ऑन मॉर्गेज। ठीक है, अब देखिए लोन ऑन मॉर्गेज कैसे होगा, कैसे निकालेंगे। देखिए इसमें क्वेश्चन में लोन ऋण पर ब्याज दे रखा है कितना 300 रुपये। ठीक है, अब हम मॉर्गेज का निकालेंगे, तो देखिए मॉर्गेज की जो आपकी अमाउंट दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 9500 रुपये दे रखी है मॉर्गेज की अमाउंट। ठीक है, अब 9500 का आपका दे रखा है ऋण पर एडजस्टमेंट में 6% प्रतिवर्ष की दर से, तो हम 6% तो प्रतिवर्ष का निकालेंगे, लेकिन कितने का है 6 माह का, तो इंटू 6/12 कर देंगे। ठीक है, अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो काट लो, 6 दूनी 12 और 2 से 2 तिया 6। जब इसकी आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 3 पंजे 15 का 5, हासिल लगा 1, 3 नम 27 और 1 28, कितने आ गए 285 रुपये आपके आ गए। 285 रुपये आपने यहाँ लिख दिए। देखिए 285 रुपये इंटरेस्ट ऑन लोन आपका दे रखा था क्वेश्चन में 300 रुपये का, जो अभी आपने न्यू निकाला 285 ऐड ड्यू, तो आपका आ गया 585 रुपये का। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया। फिर देखिए आपका दे रखा है कि भूमि व भवन पर 2.5%, मोटर लॉरी पर 20% की व्यवस्था देनी है। तो देखिए लैंड एंड बिल्डिंग का हम 2.5% निकालेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग कितना दे रखा है, देखिए 12,000 रुपये का दे रखा है, 12,000। ठीक है, 12,000 का 2.5%, देखिए 2.5% 2 × 5 ऐसे कर सकते हैं हम, ऐसे भी निकाल सकते हैं हम 2.5%। तो देखिए 0 से 2 जीरो काट लिए, एक अब देखिए 0 25 की गुणा करेंगे, 25 दूनी 50 का 0, हासिल लगे 5, 25 के 25 और 5 30, और एक अंक पर दशमलव, कितना रुपये हो गया 300 रुपये। तो देखिए 300 रुपये हमने यहाँ डाल दिया। क्लियर हो गई बात। अब देखिए मोटर लोरी पर कितना दे रखा है, 20% दे रखा है। मोटर लोरी आपकी कितने की दे रखी है, 10,000 की। 10,000 का 10% आप निकालेंगे कितना, 1,000। 1,000 का दुगना कर दीजिए 2,000, तो आपने 2,000 रुपये यहाँ निकाल दिए। ठीक है, अब देखिए इसके बाद ये वाली एडजस्टमेंट डल गई। अब देखिए सी वाली भी एडजस्टमेंट डल गई, डी वाली एडजस्टमेंट भी डल गई। फिर देखिए विभिन्न देनदारों पर 5% का आयोजन करना है। डेटर्स आपके कितने दे रखे हैं, देखिए क्वेश्चन में आपके जो डेटर्स दे रखे हैं वो दे रखे हैं 19,500। अब देखिए 19,500 का आप 5% निकालिए। ठीक है, 0 से 0 कटा, 5 दूनी 10, 2 से काट लो, 2 नी 18, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, कितना हो गया 975 रुपये हो गया। कितना
₹975 प्रोविज़न आ गए, न्यू बेड डेट्स आ गए। अब देखिए आपके बेड डेट्स कितने के दे रखे हैं, ₹525 के दे रखे हैं, और न्यू कितने आ गए आपके ₹975 के न्यू आ गए। तो जोड़ दीजिए इनको, कितना आ गया, 5 5 10 का 0 हासिल लगा 1, 3 और 7 10 का 0 हासिल लगा 1, 6 और 9 कितने हो गए, 9 और 6 15, ₹1500 के हो गए। ठीक है, अब इसमें देखिए क्वेश्चन में आपके ₹710 के ओल्ड दे रखे हैं, तो हम इसमें से ओल्ड वाले घटा देंगे, ओल्ड करके ये आपके न्यू हैं और ये आपके बेड डेट्स हैं। ठीक है, ओल्ड वाले कितने दे रखे हैं, ₹710 के, हम घटा देंगे 0, 10 में से 1 गया 9, यहाँ लगे 14, 14 में से 7 गए 7। तो देखिए ₹790 की अमाउंट आई है। ₹790 मैंने यहाँ पर आपको डायरेक्ट करके दिखा दिया है। ठीक है, तो डायरेक्ट मैंने यहाँ पे डाल दिया ₹790। क्लियर हो गई इतनी बात। अब देखिए, अब हमारे ये भी डल गया, मोटर लोरी है, हम डाल ही चुके हैं ये वाले। अब देखिए इसमें एक और एडजस्टमेंट दे रखी है, इसमें एक एडजस्टमेंट दी है कि शुद्ध लाभ में से मैनेजर का कमीशन घटाने के पश्चात बचे हुए शुद्ध लाभ का 10% कमीशन को दे है। तो देखिए आप जब ने ये वाला बैलेंस जोड़ा तो आपका कितना आ गया, 34,482 रुपये। जब ये वाला बैलेंस जोड़ेंगे तो आपका आएगा 34,482 रुपये। फिर देखिए यहाँ तक आप अमाउंट जोड़िए, यहाँ तक जब आप यहाँ तक अमाउंट जोड़ेंगे तो आपका क्या निकल के आएगा, आपका टोटल कितना आएगा। जब आप ये वाला अमाउंट जोड़ेंगे तो आपका टोटल आएगा, देखिए ये वाला कितना, 25,772, 25,772 रुपये आपका निकल के आएगा। इसमें से आप घटा दीजिए इसको, तो आपका बैलेंस निकल के आएगा 8,712 रुपये। कितना आएगा, 8,712। अब इस 8,712 का आपको क्या करना है, 10/110 करना है, 10/110। तो जब आप 8,712 का 10 कितना करेंगे, 8,712 जो घट के आया है 10/110। 110 क्यों करा आपने, क्योंकि कमीशन घट। तो देखिए 8,712 का जब हमने 10/110 निकाला तो हमारा कितना आया, 792 रुपये आ गया। ठीक है, 792 रुपये हमने यहाँ लिख दिया। अब देखिए इसके बाद हमें क्या करना है, हम ये वाला टोटल लगाएंगे यहाँ तक। हमने जो ये वाला टोटल लगाया था, ठीक है, ये हमारा टोटल कितना आया था, 25,770 था। ठीक है, ये वाला टोटल, इसमें हम ही मैनेजर का कमीशन जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, देखिए 25,770 में 792 रुपये जोड़ दीजिए। ठीक है, तो कितना हो गया, 2, 9 और 7 16 का 6 हासिल लगा 1, 8 7 15 का 5 हासिल लगा 1, 26,562 हो गया। ठीक है, 26,562 को किस में से घटा देंगे, देखिए देखिए 34,482 में से 26,562 आप निकाल दीजिए। 0, 8 में से 6 गए 2, 14 में से 5 गए 9। ठीक है, और यहाँ रह गए 13 में से 6 गए 7, 7,920 रुपये आपका ये आ गया, टू नेट प्रॉफिट। ठीक है, अब देखिए हम बैलेंस शीट देखते हैं। तो बैलेंस शीट हमारी कितनी है, देखिए बैलेंस शीट हमारी 31 दिसंबर 2019 को बनवा रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 31 दिसंबर 2019। ठीक है, 31 दिसंबर 2019 डाल देंगे, फिर से डाल देती हूँ 31 दिसंबर 2019। ठीक है, ये डाल लेना आप, 2019 है ये, 2019। इसके बाद में देखिए हमने क्या करेंगे, बिल्स पेबल डाला हमने 2,614 का, फिर लोन ऑन मॉर्गेज हमने कितना डाला, 9500 का। अब देखिए इस पे देखिए इंटरेस्ट दे रखा है कि ऋण पर 6% प्रतिवर्ष की दर से 6 माह का ब्याज दे है। अब देखिए हमारा जो लोन ऑन मॉर्गेज है वो कितने का है, 9500 रुपये का है। तो देखिए 9500 रुपये, ठीक है, इसका हमने 6% निकालेंगे और कितना निकालेंगे, 6 माह का निकालेंगे।
देखिए 6 दूनी 12 और 2 तिया 6, 0 से 0 काटो, 0 से 0 काटो, 3 पंजे 15 का 5, हाथ से लगा 1 और 3 नम 27 और 1 28। कितना रुपये आया था? 285 रुपये आया था। तो 285 रुपये हम मॉर्टगेज में जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 9785 रुपये। ठीक है, और बाकी हमने इंटरेस्ट हमने दिखाया था, ये इंटरेस्ट ड्यू करके जो लोन दे रखा था उसमें 300 रुपये में हमने जोड़ा था। ठीक है, P&L में। इसके बाद में हमने क्रेडिटर्स डाल दिया 10,401 रुपये का। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस सैलरीज पर 750 था, टैक्स पर 350 रुपये। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में हमने कैपिटल डाल दिया 28,000 की। इसमें नेट प्रॉफिट जोड़ दिया 9,720 और इसमें देखिए आरण दे रखे हैं ड्राइंग्स आपके कितने रुपए के दे रखे हैं? 3,000 रुपये के। तो 3,000 रुपये के हमने इसमें से ये घटा दिए। ठीक है, आरण क्वेश्चन में सबसे ऊपर सेकंड नंबर की लाइन है, पूंजी के नीचे दे रखा है तो हमने ये घटा दी तो हमारा आ गया 32,920 रुपये। और आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन अभी हमने निकाला था तो हमारा कितना आया था? 792 रुपये आया था। इधर आ जाइए सेट साइड में, कैश इन हैंड आपका 2,050, फिर कैसेट बैंक 3,555। ठीक है, बिल्स रिसीवल आपके 6,882 रुपये के हैं ये। और डेटर्स 19,500। प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स आपकी न्यू वाली 975 रुपये की आई थी तो कितनी आ गई? 18,525 रुपये। ठीक है, स्टॉक आपके 6,750 एजिट आपने डाल दी जैसे कि नीचे क्लोजिंग स्टॉक में दे रखा है। देखिए 6,750। फिर अपना प्रीपेड इंश्योरेंस था 150 का। मोटर लोरी 10,000, इसमें से डेप्रिसिएशन घटा देंगे, 20% की डेप्रिसिएशन थी मोटर लोरी पर। 2,000 हो गया आपका, तो कितना हो गया? 8,000। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग 12,000 का था, इसका कितना था? लैंड एंड बिल्डिंग पर 2.5% डेप्रिसिएशन था तो 300 रुपये निकल के आया था हमारा। तो कितना आ गया? 11,700 रुपये। ठीक है, अब हमारे कितने बचे? 57,612। हमने इनको हम टोटल को जोड़ेंगे, किसको? इस वाले टोटल को और इस टोटल को। ठीक है, तो हमारा कितना आ गया? 57,612। लायबिलिटीज़ और असेट्स दोनों का आइटम हमारा मिल गया है। इट मीन्स हमारा क्वेश्चन सही है। आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।